वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप अपने साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं। तो मुझे दोस्तों अभी एक जॉब की ज़रूरत थी, तो मैं जगह जगह जॉब सर्च करने लगा, लाइक OLX और naukri.com, अलग अलग जो भी जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी बीच मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि आप क्या जॉब करते हो। तो बोले कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ। मैंने कहा अगर वैकेंसी हो तो मेरे को भी बता देना, मैं भी जॉब कर लूँगा जैसे आप कर रहे हो। तो कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर वैकेंसीज हैं, अगर आप जॉब करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या वर्क है यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि कंप्यूटर पे वर्क होता है, ऑफिशियली वर्क है, डिजिटल मार्केटिंग का, गारमेंट्स की कंपनी है। मैंने कहा ठीक है। और पूछते कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने बताया ग्रेजुएशन है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपकी सैलरी होगी 18,500 रुपये पर मंथ। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे से मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो मंगा ली, मैंने सेंड कर दी उनको। उनकी कंपनी की साइड से कॉल आया था। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए कुछ कि मतलब आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, और इससे पहले क्या जॉब करते थे, क्वालिफिकेशन क्या है। तो सारा कुछ पूछ लिया उन्होंने। जब मैंने उनसे पूछा कि मतलब मेरी सैलरी कितनी हुई, वर्क क्या है, तो उन्होंने बताया कि आपकी सैलरी 18,500 रुपये होगी। वर्क ऑफिशियली वर्क है, कंप्यूटर में वर्क होता है, डिजिटल सेलिंग का, गारमेंट्स की कंपनी, ऐसे करके मेरे को बता दिया। अब मेरे को उन्होंने एड्रेस दे दिया, टाइमिंग दे दी कि आपको इस दिन यहाँ आना है, और आपकी 2500 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी एकोमोडेशन की और फूड की, जब आप यहाँ आओगे स्टे करोगे तब। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया, टाइम से पहुँच गया वहाँ। तो मेरे से फॉर्म फिल कराया गया एक, उसमें मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और मेरी क्वालिफिकेशन जो कि ग्रेजुएशन थी उसकी उन्होंने एक फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रख ली, और मेरा आधार कार्ड रख लिया, और 2500 रुपये ले लिए मेरे से। अब फर्स्ट डे मेरे को अपने ट्रेनिंग सेंटर में लेके जाते हैं वो। ये कंपनी का जो फंडा है लोगों को फंसाने का। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फ्रॉड कंपनी है, क्योंकि मैंने वहाँ गया, देखा, पूरा समझा, तब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी बातों पर बिलीव हो या ना हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं, वो इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करेंगे अगर उन्हें मेरे पर बिलीव है तो। अब मैं गया वहाँ, फर्स्ट डे ट्रेनिंग हुई आराम से अपना, उन्होंने पता नहीं क्या क्या समझाया, ऐसे वैसे ऐसे। मतलब मेन फोकस उनका ये था कि माइंड से ये सामने वाले बंदे के ये निकालना होता है कि आप जॉब करके भी कुछ कर सकते हो। वो आपके माइंड में भर देंगे कि आपको बिजनेस करना ही करना है, आपको बिजनेस करना ही करना है। बड़े अच्छे से अपना प्लान समझाएंगे। हर 15-20 मिनट में दूसरा सीनियर आएगा। सीनियर के एग्जांपल पता कैसे देते हैं आपको। एक सीनियर थी, उसमें 38 रैंक की, और वो गर्ल थी, तो शायद से मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। उनके बारे में हमको क्या स्टोरी बताया उन्होंने। बोलते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके घर वालों ने इनको फेंक दिया, और इनके नाना जी इनको उठा के ले आए, इनको पढ़ाई कराई, फिर नाना जी की डेथ हो जाती है, फिर मामा जी के पास वो रहीं, फिर मामा जी की भी डेथ हो जाती है, मामी जी के पास वो रहीं, और आज आपके सामने एग्जाम्पल है, 38 रैंक पर है, 60,000 रुपये सैलरी है उनकी। फिर किसी और सीनियर का एग्जाम्पल देंगे कि वो ऐसे थे, गरीब घर से थे, 30 रुपये दिन में उन्होंने काम किया, और आज 41 रैंक पे हैं, 1 से 3 लाख सैलरी है उनकी। तो ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे ना कि आपको लगेगा यार हाँ, एकदम सही बोल रहा है ये, मेरे को भी यहीं से करना है। कितना मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। आपको एक पल के लिए भी मतलब ऐसा फील नहीं होने देंगे कि ये गलत कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है। फ्रॉड इसलिए क्योंकि इनका बुलाने का तरीका एकदम से गलत है। ये पहले बोलते हैं कि जॉब है, जब वहाँ बंदा कोई इतनी दूर से जाता है उसको पता चलता है कि यह जॉब नहीं, ये बकवास है, तो गुस्सा आता है। अब इनका थर्ड डे क्या होता है। थर्ड डे ये लोग ना एक सरप्राइज़ देते हैं। वो सरप्राइज़ क्या होता है, ये बताते हैं कि आपको हमारी कंपनी से कपड़े परचेज़ करने पड़ेंगे। 2 कैटेगरीज होती हैं उसमें, एक तो 8600 रुपये के कपड़े परचेज़ करने पड़ेंगे, या फिर आपको 46,500 रुपये के कपड़े परचेज़ करने पड़ेंगे। 46,500 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इतने रुपए के कपड़े कौन परचेज़ करेगा, क्यों परचेज़ करें। आप तो जॉब के लिए बुलाया था आपने, ये क्या फंडा है बाद में, ठीक है। इतना करने के बाद भी अगर आप इनके उसमें फंस जाते हो, झांसे में अगर आप फंस जाते हो इनके झांसे में, सैलरी कैसे आएगी। पॉइंट इज दैट, सैलरी ऐसे आएगी कि आपको और लोगों को यहाँ बुलाना है, उनसे सेल करवाने हैं कपड़े, उनको भी ऐसे फंसाना है जैसे कि आप फंसे हो। आप भी यही कह के बुलाओगे कि जॉब है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सच बता दोगे उनको कि जॉब नहीं, यहाँ पे आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे इतने इतने के, तो कोई भी सामने से आने के लिए एग्री नहीं होगा।
तो ऐसे करके बुला लेते हैं ये लोग। और फिर मान लीजिए मैंने 45,000 रुपये कपड़े खरीद लिए, तो मेरे को भी बुलाने पड़ेंगे लोग, अपने जो फ्रेंड होते हैं, क्योंकि अननोन तो ऐसे आएगा नहीं। तो फ्रेंड को बोलूँगा कि यार यहाँ पे जॉब है, ऐसे करके आ जाओ, फ्रेंड भी आ जाएगा। बाद में फिर वो भी मुझे गाली देगा, उसे भी कपड़े खरीदने पड़ेंगे, ऐसे करके इस तरह से सैलरी आती है फ्रॉड तरीके से एकदम। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब जो फीस ली गई थी इन्होंने 2500 रुपये, मेरे को वो वापस चाहिए थे, क्योंकि इनकी गलती है, इन्होंने मेरे से झूठ कह करके बुलाया। अगर वहाँ जॉब होती तो मैं 2500 रुपये एक बार नहीं, हर महीने देता उसके। 2500 रुपये एक बार नहीं, खाने और रहने के मैं हर महीने देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे को तो 2500 रुपये चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया था मेरे साथ में। अब मैं चला जाता हूँ प्रतापपुरा के पास में एक थाना था, वहाँ चला जाता हूँ मैं। इन्होंने मेरे को ऑटो में बिठा दिया कि ये ऑटो स्टेशन जाएगा। थोड़ा आगे गया, वहाँ उतरा, पास के थाने में गया, तो वहाँ ASI सर थे, उनसे मैंने कंप्लेंट की, सर ऐसा ऐसा है, यहाँ पे फ्रॉड तरीके से मेरे को बुलाया, चीट हुआ है मेरे साथ में। तो इसी, और मैंने उनको बता भी दिया कि मैं थाने में हूँ अभी। इसी बीच वो 41 रैंक का एक था, बुलेट पे आया था, साथ में 2 लड़कियां भी थी उनके साथ में, उनको लेके आया। इस बीच उन्होंने उल्टा मेरे अगेंस्ट मतलब पूरा प्लान कर लिया कि इसने इनसे बदतमीजी की है, मिसबिहेव किया है इन गर्ल्स के साथ में। तो वो उल्टा मेरी कंप्लेंट करने के लिए आए थे। लेकिन वहाँ जो बंदा बैठा है ASI की रैंक पे, वो पागल तो है नहीं, उसके सामने तो दिन में पता नहीं ऐसे कितने सारे एग्जाम चलाते हैं, उन्हें तो जज करने में 2 मिनट लगते हैं कि कौन बंदा झूठ बोल रहा है, कौन सच। तो बोलते हैं कि उस लड़के से बोलते हैं जो 41 रैंक का था, नाम नहीं लेना चाह रहा, उसमें कुछ रीजंस हैं इसलिए, और याद भी नहीं है मेरे को, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, R41 रैंक या 41 रैंक जो भी थी। उसको बोलते बेटा इतनी मार लगाऊंगा, या तो सीधे तरीके से इनके पैसे दे दो, या फिर अब अगर FIR कंप्लेंट दर्ज कर ली तो अलग ही मैटर होगा फिर। हालांकि उन्होंने कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी, समझौता करा दिया हमारा, आधे पैसे उन्होंने उनसे दिला दिए। लेकिन बात सिर्फ 2500 रुपये की नहीं है, बात ये कि मेरे जैसे कितने लोग उसका शिकार होते हैं। हो सकता है कि मैं तो समय रहते संभल गया। और एक वीडियो भी मैंने YouTube पर देखी थी, जिसमें कि एक भाई ने ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उस वीडियो ने मेरी आंखें खोल दी। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देखना, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप कभी भी जॉब के सर्च कर रहे हो, सबसे पहले कंपनी का नाम पूछिए, YouTube पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए। कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, बिलीव मत करना कभी भी, कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, क्योंकि वो फ्रेंड ही होते हैं जो आपको गलत तरीके से बुलाते हैं। उनकी भी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि उनके पैसे वहाँ लग चुके होते हैं, फंस चुके होते हैं वो भी, तो उनको अपने पैसे निकालने हैं, इसलिए वो ऐसे बुलाते हैं। तो कभी भी किसी भी जॉब के लिए अगर आप जा रहे हो, सबसे पहले फुल इंक्वायरी कीजिए, चाहे आपका कितना भी पर्सनल फ्रेंड बुलाए। कंपनी को अलग अलग नाम से जानते हैं, इसके 26 स्टेट में अलग अलग ब्रांच हैं। कंपनी को लिखा हो डायनेमिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग लिमिटेड, मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कहीं आइफा जॉन, DBA, सोलास्ता, अमीगा और